हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ चेकअप का क्लास किया था। ओके, कितने क्वेश्चंस हो गए थे? 23 कर दिया था क्या? चलिए फर्स्ट 24। आइए उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल हम लोग करेंगे उसको एसिडिक स्ट्रेंथ को देखते हुए। ओके, लिखिएगा 24 नंबर। ये क्वेश्चन किया हुआ है, देखते हैं आप लोग कितना याद है। पहले करते हैं क्वेश्चन को, फिर देखते हैं आगे। आउट ऑफ दीज थ्री एसिड विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। क्यों फर्स्ट? लॉजिक। लॉजिक। एसिड को कौन पसंद है, ईडब्ल्यूजी या ईडीजी? मतलब माइनस आई वाला, माइनस आर वाला या माइनस एच वाला? कौन नहीं पसंद है? डोनेटिंग वाला। कौन कौन? प्लस आई, प्लस आर और प्लस एच पसंद नहीं है। क्या ये वाला ग्रुप प्लस आई शो करता है क्या? हाँ, तो ये दोनों साइड भेज देगा। ये तो दो दो मिलके भेजेंगे एक साथ, और यहाँ भी कोई नहीं है ऐसा। तो आंसर कौन सा सही है? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। आइए 25 नंबर में देखते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस लाए जा सकते हैं। चलिए याद करते देखते हैं कौन कौन बता पाता है इस चीज को। अच्छी बात है आपको याद है। बोलिएगा। हेलो। हाँ, तो घर गए तो मिस्त्री आया था तो। हाँ गए थे, क्लास लेके गए थे। जस्ट अभी आए हैं। मतलब नहीं। हाँ बस आए 5 मिनट पहले। थोड़ा वो काम पड़ गया था घर पे, वो नापी उपी चला था। ले करते हैं जी। हाँ। चलिए बताइएगा कौन सा सही है इसमें से? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट वन इज गुड, सेकेंड वन इज गुड, थर्ड वन इज गुड। इसमें प्लस आई बहुत ज्यादा होता है। प्लस आई बहुत ज्यादा होता है। इसका प्लस आई बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। इस कारण से K1 K2 करके एक सीट में क्वेश्चन था, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड के ऊपर। ठीक है। CO माइनस के कारण प्लस आई एब्रप्टली इंक्रीज करता है। इतना इंक्रीज कर जाता है कि वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डाउन नहीं, बुरे तरीके से फॉल डाउन करा देगा। ठीक है। तो CO माइनस भैया बहुत अच्छा प्लस आई इफेक्ट शो करता है। अब ये भी प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। अब ये तो बहुत नजदीक है। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, बोलो हाँ या ना। जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, मैंने ये बात बताई थी आपको। तो जब कभी ये लूज कर देगा, और दूसरी बात एक चीज और बताया था, इसमें से H माइनस अगर H प्लस को हटा दो तो नीचे भी CO माइनस हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। अब इन दोनों में रिपल्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिपल्शन। कभी भी किसी एसिड के द्वारा बनने वाला बेस, कंजुगेट बेस अगर काफी ज्यादा रिपल्सिव है, काफी ज्यादा अनस्टेबल है, वो अच्छा एसिड नहीं कहलाता है। बताया था ये सर। दो लॉजिकल रीजन समझना यहां से। अगर तुम इस केस में जाते हो तो यहां से H प्लस रिलीज होगा, तो पहली बात यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, कहीं भी दिख ही रहा है तुम्हें। अगर H प्लस रिलीज होगा तो बनने वाला चीज क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ यहाँ से। देखो इसका एक्सप्लेनेशन सुनना। CO O माइनस C डबल बॉन्ड O और O और H। ध्यान से सुनना मेरी बात को। और यहां जो बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, इसको थोड़ा और करेक्टली बनाते हैं। बन जाएगा क्योंकि एक एच और निकलेगा ना। निकलेगा तो भैया इन दोनों में रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, और रिपल्सन होने के कारण ये एक बहुत खराब कंजुगेट बनेगा, एक वीक कंजुगेट बेस बनेगा। मुझे स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस चाहिए अच्छे एसिड के लिए। अरे बोलो हाँ या ना। तो यानी स्टेबल बन गया। और यहाँ पे बच्चे जो बनेगा, यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा,
वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा जल्दी बताइए? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से भैया हाइड्रोजन फंस गया तो ऑक्सीजन के बीच में बताया था, तो स्टेबल हो गया। ये स्टेबल नहीं है, आया समझ में? तो इज द वीकेस्ट एसिड एंड हियर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इसी को किस बेसिस पे किया था वहां पर? के ए वन का डेटा ले लो तो 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3, जाके चेक कीजिएगा। और के ए टू का डेटा ले लो, 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1। लॉजिक ये था, आया समझ में? अब देखो यहाँ पे CO माइनस की दूरी बढ़ गई इस CS2 के कारण, प्लस आई जरूर मिल गया है बट दूरी तो बढ़ गई, तो इसका रिपल्शन बहुत स्ट्रॉन्गर है, ये खराब बेस बना देगा। तो कभी भी अच्छा एसिड नहीं हो सकता। ये इंडक्टिव के सीट में भी ये क्वेश्चन था, एज इट इज। आया समझ में? तो कौन सा अच्छा है इसमें? पहले वाले में अगर कहोगे तो 1 2 3 रीजन प्लस आई इफेक्ट। इसमें कहोगे स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होने लगेगा, पड़ोस में रिपल्सन हो रहा है, कभी भी ऐसा चीज नहीं बनता जिसके बनने के बाद प्रोडक्ट जो है वो हाईली अनस्टेबल बन जाए। प्रोडक्ट इज हाईली स्टेबल, भी अच्छा प्रोडक्ट मतलब कोई अच्छा एसिड बन सकता है वो। मतलब रिएक्शन होने के बाद बनने वाला प्रोडक्ट हाईली स्टेबल होना चाहिए, यहाँ हाईली अनस्टेबल हो रहा है, कभी भी अच्छा एसिड कहलाएगा नहीं। ये जाके आप लोग चाहो तो चेक कर सकते हो, बहुत डिटेल से डिस्कस किया था इसके बारे में, हालांकि दोबारा आया फिर से कर दिया हम लोग ने, ठीक है। 24 में 1 2 3, 25 में 3 2 1 इज द राइट आंसर। ओके, एक हट जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। इसी को दूसरे बेसिस से पूछा जा सकता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट सेकेंड, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फर्स्ट, तो 1 2 3 सेकेंड, 3 2 1, लॉजिक यहाँ पर क्लियर है यहाँ से। और देखो ये स्टेबल हो रहा है क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड बन रही है, इसे कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहते हैं बोलो सब कोई? इंट्रामॉलिक्यूलर, नॉट इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर है, हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर है, हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर है। और ये क्या है जल्दी बताओ? हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर। क्या मेरी बातें समझ में आई सबको? ये 25 है, ये क्या है जल्दी बताइए? 24। आइए हम तैयारी करते हैं 26 की तरफ। क्या सभी को ये क्लियर है क्या? चलो, हम लोगों ने ये क्वेश्चंस किए हैं भाई, ऐसे कोई बड़ा बात नहीं है, इट इज नॉट गुड न्यू क्वेश्चन, ऑलरेडी डन है। चलो बताना इसका भी, ये भी तुम लोगों ने बनाया है, यही तो था फ्यूमेरिक, याद आ रहा है कुछ? इनमें कौन अच्छा है? फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड क्यों सेकेंड? लॉजिक, लॉजिक, लॉजिक। भैया वही केसेस है, सेम केसेस है। देखो बताते हैं, बताते हैं, देखो तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो। देखो सुनो सुनो सुनो, आराम से समझाते हैं, देखो आओ समझाते हैं, अगर पुरानी बातें भूल गए तो समझाते हैं। देखो H प्लस निकाल दो बच्चों, क्या बनेगा बोलो? COO माइनस, मान लीजिए ऊपर से निकाल दिया, क्या बच जाएगा नीचे बोलो? COO और H, ऐसे करके लिख दो COH को, ठीक है। और CO माइनस का ऐसे स्ट्रक्चर लिख दो, ठीक। COH को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, किसी को टेंशन मत पालो भैया, COH ऐसे ड्रॉ होता है, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। अब आ जाओ इसके केस में देखते हैं, सबको ध्यान से समझना। चलो अब तुमको डिटेल से समझाते हैं। मुझे पता है पुरानी बातें आप लोग भूल गए हैं, हालांकि GOC में ये चर्चा हो चुका है, कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं। CO माइनस और यहाँ पे डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और H। सुनो, आते डिटेल से समझते हैं। एक को फ्यूमेरिक कहते हैं और एक को ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। देखो यहाँ से इसको हम लोगों ने कहा क्या? COH और यहाँ भी COH। H प्लस अगर आपने निकाल दिया तो बच्चे यहाँ पे H प्लस निकालने के बाद O माइनस बना, और यहाँ पे क्या बना? H बना क्या? अगर हाइड्रोजन, मेरी बात को सुनना, दो ऑक्सीजन के बीच में, दो फ्लोरीन के बीच में या दो नाइट्रोजन के बीच में फंस जाता है तो बच्चे वो कैपेबल हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। जैसे H प्लस को निकाला, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन मिलके इस बेचारे हाइड्रोजन को घेर लिया है, कोई दिक्कत? जैसे घेरा तो बनने वाले प्रोडक्ट के अंदर बॉन्डिंग स्टार्ट हो गई, दो ऑक्सीजन के बीच में ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो क्या बना लेगा ये जल्दी बोलो सब कोई? लुक हियर, क्या बना लेगा बोलो ये? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। यही तो रूल तुमको पढ़ाया गया है, किसी भी एसिड का बनने वाला बेस
ये एसिड है, ये क्या है बोलो, एसिड है। एसिड के H+ निकालने से क्या बनता है, कंजुगेट बेस। क्या बनता है बोलो सब कोई, कंजुगेट बेस। अगर कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है तो वो एक अच्छा एसिड कंसीडर होता है। तो ये जो है एसिड नहीं, बहुत अच्छा एसिड है, ठीक है, क्योंकि बनने वाला बेस स्टेबल है। अरे बोलो हाँ या ना, स्टेबल है तो लेस रिएक्टिव है, बताया था। बनने वाला चीज जो होता है वो लेस रिएक्टिव होना चाहिए, वीकर एसिड होना चाहिए, बताया था ना। वीकर एसिड रिएक्ट नहीं करता। अब देखो इसके केस में, इसके केस में भैया इस O- और H में कोई रिश्ता है, दोनों दूर दूर खड़े, वो उधर मुंह घुमा के, ये उधर मुंह करा घुमा के, ये कभी भी आपस में बॉन्डिंग, अब ऐसे करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, एकदम पड़ोस पड़ोस में होना चाहिए। यहाँ पे नो H बॉन्ड बनेगा। तो बताओ आपके अनुसार ये एसिड है, एसिड का ये क्या बना है जल्दी बताओ, कंजुगेट बेस। ये एसिड है, इसका क्या बना है बताओ, कंजुगेट बेस। तो बताओ कौन अच्छा कंजुगेट बेस है, पहला वाला, हाईली स्टेबल है। जो हाईली स्टेबल है वो अच्छा कंजुगेट बेस है, जो अच्छा कंजुगेट बेस बनाएगा वो अच्छा एसिड कहलाएगा, ठीक है। मेरी बातें समझ में आ गई मैंने क्या कहा। अब देखो अगर मैं इसी सवाल को थोड़ा चेंज कर देता, 27 नंबर, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से समझिएगा। मैं कह रहा हूं कि तुमको CO- ऑलरेडी सवाल में ही दिया हुआ है, और ऐसे करके दे रखा है तुमको COOH, ठीक है। और यहां तुमको ऐसे करके दे रखा है इसी तरीके से, COO- ऑलरेडी गिवन है, और ये COH दिया हुआ है, ये सवाल ही है। पहले सवाल में COH दोनों जगह था, एक में CO- दे दिया। अब सोचो क्या होगा, फील करना बात को। अगर मुझे H+ निकालना पड़े बच्चा, तो कहां से आप निकालेंगे बोलिए, क्या आपके पास ऊपर ऑप्शन है, हाइड्रोजन कहाँ नजर आ रहा है, केवल नीचे, तो निकलेगा कहां से, नीचे से। तो क्या बन जाएगा बोलो सब कोई, COO-, यहाँ पे बॉन्ड बना, और यहाँ भी क्या बन जाएगा बोलो, CO-। एक बात बताओ, दोनों CO- क्या तुम्हें अड़ोस पड़ोस में नजर नहीं आ रहे हैं, और ऑक्सीजन में माइनस है, एक तो ठीक है वो स्टेबल है, लेकिन आपस में अगर पास पास में तो क्या होना चालू होगा बोलो, रिपल्सन या अट्रैक्शन, क्या ये अच्छा कहलाएगा। अरे बनने वाला प्रोडक्ट लेस रिएक्टिव होना चाहिए, रिपल्सन मतलब हाईली रिएक्टिव है, कहीं से भी कोई चीज देख के रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्शन को रिवर्स ऑर्डर में लेके जाएगा। हमें रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं चाहिए था, हमें वीक एसिड चाहिए था, याद करो भाई, भर भर के कराया था 12-14 सवाल। अब बताओ इसका क्या केस होगा, अगर इसमें बना देते तुम तो क्या बन जाता बोलो सब कोई, CO- में डायरेक्टली कर रहा हूँ, डबल बॉन्ड, फिर बोलो यहाँ से क्या बन रहा है, फिर क्या बन रहा है बोलो यहाँ से CO-। भाई दोनों अड़ोस पड़ोस में, मतलब एक राइट साइड और किधर है, लेफ्ट साइड। रिपल्सन होगा भी तो वेरी लो रिपल्सन या नो रिपल्सन कह लो डायरेक्टली। बताओ यहाँ रिपल्सन हो रहा है क्या, हाईली अनस्टेबल ये भी है, ये भी है, बट इसमें रिपल्सन नहीं हो रहा है, इसमें रिपल्सन हो रहा है। जाति के साथ लड़ाइयां स्टार्ट हो जाएंगी, यहाँ लड़ाइयां होंगी भी तो बहुत देर के बाद होगी। आया समझ में, तो इन कंपेयर टू दिस द गुड एसिड। आया समझ में, वही बात यहाँ भी हो रही है, वही बात यहाँ भी हो रही है, ये बातें समझ में आई मैंने कहा, फिर से देख लो, सारे बच्चे ध्यान से देखो, लास्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, गौर कीजिएगा। ये COH है, COH है, मैंने H निकाला, ऊपर से H निकाला, तो बन गया COO-, बन गया क्या, और नीचे COH एज इट इज था। मैंने COH को थोड़ा खोल के लिखा, तो मुझे नजर आया कि जो नीचे वाले का हाइड्रोजन है वो ऊपर वाले ऑक्सीजन और नीचे वाले ऑक्सीजन के बीच में फंस गया। और इनऑर्गेनिक कहता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में हाइड्रोजन या तो दो फ्लोरीन या दो ऑक्सीजन या दो नाइट्रोजन के बीच में फंसा होना चाहिए। हो गया ना, दो ऑक्सीजन के बीच में, तो क्या बना लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये स्टेबल फील कर रहा है, भले निकल जाओ भाई, तुमको कोई मतलब नहीं है, हम लोग आपस में ही मिल बांट के सो लेंगे, कोई दिक्कत। लेकिन ये जैसे निकला, क्या कोई फर्क पड़ रहा है, पहले से उधर मुंह घुमा के है, ये उधर मुंह घुमा के है, ठीक है। हालांकि ये आइसोमर्स कहलाते हैं, ठीक है। ये सिस वाले हैं, एक साइड है, ये ट्रांस वाले हैं अपोजिट साइड, ठीक है। तो इनमें रिपल्सन होने का चांसेस नहीं है। तो अब रिपल्सन नहीं है, रिपल्सन छोड़ दो, रिपल्सन हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉरी फॉर दैट नहीं है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन ही नहीं रहा, तो यहाँ तो बन रहा है। तो ये लेस स्टेबल, क्या रूल था, क्या रूल था, सुनो सारे बच्चे, पॉइंट नंबर लिखा है हमने, किसी एसिड का बनने वाला बेस को कंजुगेट बेस कहते हैं। कैसे बेस बनाते हैं, ये पहला कैटेगरी ऑफ सवाल करवाया गया था, H+ को निकाल के, ठीक है। अगर इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है तो एसिड बहुत अच्छा होता है, बस यही बात कहा। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण इसका बेस का स्टेबिलिटी बढ़ गया है, यहाँ ऐसा नहीं है, बस नहीं बन रहा। अब आ जाइए इस पे देखिए, अगर पहले से ही निकला हुआ था
तो बच्चा अब H प्लस निकालोगे तो रास्ता मात्र नीचे वाला ही ना बचा। तो CO माइनस दोनों माइनस आमने सामने पकड़ा गए, क्या होगा सोच के बताओ। रिपल्सन स्टेबल होगा क्या? ये अनस्टेबल हो गया। हमें स्टेबल नहीं, हमें स्टेबल सॉरी अनस्टेबल नहीं, स्टेबल गैस चाहिए था। हमें कैसा गैस मिल गया जल्दी बताइए। ये स्टेबल चाहिए था, हमें क्या मिल गया? अनस्टेबल, बेकार एसिड हो गया। अब ये दोनों में CO माइनस है, बना ना। अरे इससे H प्लस निकालेंगे तो बस यही इधर बन जाएगा, बट ये राइट साइड और किधर है? लेफ्ट साइड। रिपल्सन होने का चांसेस कम है, तो स्टेबल ज्यादा है इसके कंपेयर में। तो स्टेबल ज्यादा है, अगर ये स्टेबल ज्यादा है तो एसिड भी क्या होगा, अच्छा या खराब? अच्छा। पॉइंट नंबर में सब कुछ लिखा है, सब कुछ आ गया समझ में। यही केस इसमें हो रहा है। CO माइनस से माइनस में क्या हुआ था? आमने सामने पकड़ा गए। यहाँ पे तो भले आमने सामने पकड़ाएंगे बट दूर हो गए। आमने सामने पकड़ाएंगे बट क्या हो गए? दूर हो गए। तो दूरियां बढ़ रही हैं तो रिपल्सन कम हो रहा है, तो स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। तो सबसे लेस स्टेबल ये हो गया। बट इसके केस में क्या हो रहा है जल्दी बताओ। जाने के बाद कौन सा बॉन्ड बन रहा है जल्दी बताइए। जाने के बाद कौन सा बॉन्ड बनाएगा जल्दी बताओ। H बॉन्ड बनाएगा, और H बॉन्ड बनाने के कारण स्टेबिलिटी ज्यादा है। कोई दिक्कत? ये कैटेगरी इंडक्टिव इफेक्ट में डिस्कस हुआ था, बट कोई बात नहीं, वापस से हम लोगों ने रेकर कर लिया, समझ में आ गई बातें। क्या कहा? पहले केस में स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा है बोलो, क्यों? रीजन क्या है? कौन सा बॉन्ड बन रहा है? H प्लस के जाने के बाद कौन सी बॉन्डिंग बन रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसको स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। किसी एसिड का कंजुगेट बेस अगर हाईली स्टेबल है तो एसिड अच्छा है। आया समझ में? एसिड के H प्लस निकलने के बाद अगर बेसिस में लड़ाइयां हो रही हैं तो अच्छा कभी नहीं कहलाएगा। भाई वो चाहता ही नहीं था H प्लस जाए, तुम बोले ना निकालेंगे, और एसिड वही अच्छा है जिसका H प्लस आराम से रिलीज हो जाए बिना किसी लड़ाई झगड़ा के। ठीक है, इसके केस में ये हो गया। अब इधर आ जाओ। पहले से CO माइनस था, अब निकालोगे तो क्या होगा? रिपल्सन। क्या अच्छा कहलाएगा? क्या नहीं। यहाँ रिपल्सन होगा, यहाँ भी होगा, बट सबसे कम रिपल्सन कहाँ होगा? लास्ट में। क्यों? क्योंकि दूरी बढ़ गई। अरे ये Q1 Q2 बाय R स्क्वायर में R डिस्टेंस ही तो होता है। डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन घटेगा। अरे हाँ या ना? स्टेबल हो गया। अब इसमें समझ में आ गया, दोनों का मुंह एक तरफ, इसका मुंह अपोजिट साइड। ठीक है, यहाँ पे रिपल्सन बढ़ रहा है, खराब है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, अच्छा है। समझ में आ गया बात। प्लीज ये कैटेगरी ऑफ सवाल हम लोगों ने करा था, फिर से मैंने रिकॉर्ड कर दिया, कॉपी कर लो। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना सब पे। लिखो लिखो। आज ट्यूसडे है, परसों भैया होगा टेस्ट। सबको रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ absent मत करना। पहली बात, किसी भी रीजन से कोई भी absent नहीं करेगा, करेगा यू आर नॉट गोइंग टू। मैं अगर आप करेंगे तो इस बार आप पेनलाइज होंगे, गारंटीड। गारंटीड, ही मैं गारंटी बोल रहा हूँ। फिजिक्स का पेपर होगा, प्रीवियस ईयर पेपर को आप अच्छे से लगा के आओगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, सिलेबस कैटेगरिकली बता रहा हूँ। PYQ पूरा रिवाइज होना चाहिए। अब जैसे करो मैं नहीं जानता, मैंने एक एक बताया है, मेरा पूछना हक बनता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर बस करके आ जाना, पेपर अच्छा चला जाएगा। ठीक है, इतना ही बता रहा हूँ। ये भी हिंट कर दिया, चैप्टर 1 का प्रीवियस ईयर बस लगा के आना है। आप थ्योरी नोट्स पढ़ो ना पढ़ो, बट प्रीवियस ईयर तुम्हारे बने होने चाहिए। ठीक है, इतना सिलेबस आपको कैटेगरिकली क्लियर कर दिया हूँ। उससे ना एक को पैसा ज्यादा दूंगा ना कम दूंगा, बस प्रीवियस ईयर दूंगा, जितना बनवाया उतना ही पूछूंगा, करके आ जाना बस। ठीक है, चलो। टाइम आपको इनफ मिला है, 20 नहीं 22-25 दिन मिला है इस पेपर के लिए। तो उम्मीद करता हूँ सबका पेपर अच्छे से तैयार होगा। नहीं होगा भैया, यही आदत बरकरार रखो, आगे चल के फिर मेरे को रिस्पॉन्सिबल मत ठहराना। स्ट्रेट एंड सिंपल बता रहा हूँ। परसों पेपर होगा, रेडी रहिएगा, सेम टाइम पे पेपर होने वाला है। 20 क्वेश्चन बायो के, 20 क्वेश्चन फिजिक्स के, 20 क्वेश्चन मैथ्स के। दो पेपर आपको बनाना है, 40 क्वेश्चन रहेगा। 1.5 से 2 घंटे का टाइम दूंगा बस। टाइम 1 घंटा 45 मिनट या 2 घंटे का रहेगा, मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं। 40 क्वेश्चन, 1.5 और 2 आवर्स ओनली। बेसिक पॉइंट जहां लिखा है एसिडी की स्ट्रेंथ के, उसमें पॉइंट नंबर 4 यही लिखा हुआ है
किसी एसिड का कंजुगेट बेस हाईली स्टेबल होना चाहिए. If you haven't revised the theory, please revise it.
क्लियर है भाई? बोलो। नंबर 28, नंबर 28 सभी कोई ध्यान देंगे। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड लॉजिक के साथ चलो। फर्स्ट इज द राइट आंसर। देखो, NO2 इज ऑल्सो माइनस आर, इट इज ऑल्सो माइनस आर। लिख लिया सबने पहले? इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कहां से खींचेगा? माइनस आर लगा रहे, कंफ्यूज मत करना। ये माइनस आई भी करता है, ये भी माइनस आई करता है, बट माइनस आर डोमिनेट करेगा, माइनस आर डोमिनेट करेगा, गलती मत करना। लुक हेयर, रीजन समझना। खींचेगा तो ऑर्थो पारा से खींचेगा। को जानकारी में आता है तो क्या है बताओ? पारा यहाँ पे ऑर्थो है और ये बस इलेक्ट्रॉन यहां से ये खींचेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर देगा यहाँ यहाँ पे। अरे बोलो हाँ या ना? और माइनस आर तो चाहिए एसिड को, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो बदले में थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और H प्लस आराम से रिलीज हो जाएगा। अरे हाँ या ना? आया मेरी बात समझ में? मेटल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कहाँ नहीं फर्क पड़ेगा? मेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात है, बात को गौर से समझिएगा, इसको डिस्टेंस से लेना देना नहीं है, ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे को अगर थोड़ी भी कंसेप्ट वीक हो रही है, वापस से प्लीज रिवाइज करें, हर कुछ प्रेजेंट है, एक एक चीज दिया गया है। एक आधा लेक्चर मिस हो सकता है, बाद बाकी कुछ भी नहीं है। अगर आप देख लोगे एक बार इफेक्ट को, आपके लिए ये सब चीजें बहुत आसान लगेंगी। करना पड़ेगा, ना कि जिसको समझ रहे समझ ही रहे। साइनाइड के साथ भी सेम केस है। ये कहा जाता है टू के टू सामने माइनस आर इफेक्ट सीरीज देख लेना। NO2 के पीछे कौन है जल्दी बताइए? CN। तो इसका माइनस आर कमजोर है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगा। ऐसा नहीं बुरा एसिड है, बट ये क्या करेगा, इसके कंपेयर में कमजोर है। तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन द सेकेंड। मेरी बातें समझ में आई? मैंने क्या कहा? समझ? कोई दिक्कत? सारे बच्चे ध्यान से। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कहां से खींचेगा? डिस्टेंस पे निर्भर है क्या? डिस्टेंस से लेना देना नहीं है, क्योंकि हम कौन सा इफेक्ट लगा रहे हैं? माइनस आर या माइनस आई? माइनस आई लगाते तो सोचते भी डिस्टेंस के बारे में, बट माइनस आर को डिस्टेंस से मतलब नहीं होता है। क्लियर हो गया यहाँ से? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ, और ऐसा ही कैटेगरी का क्वेश्चन नंबर 29 पे आएंगे। 29 पे आएंगे और क्वेश्चन क्या कह रहा है, बात को ध्यान से सुनेंगे और फिर करेंगे। ये है भैया एनोड, ये और फिर से शिवराज गेट से हटाइए, OH और CN, थोड़ा सा बदलाव किया, अब आंसर करना है। देखो कुछ लोग तो यहाँ प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, इसमें ही सही हो गया ना, अब इसमें ही हो जाएगा, बस ऐसा ही फील होता है, और संयोग से तुक्का सही भी हो जाता है। अब लॉजिक समझना, लॉजिक लगाएं क्या? देखो मेरी बात को गौर से सुनिएगा, यहाँ पे लगभग बच्चे मिथाइल ग्रुप है, मानते नहीं मानते? कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? मिथाइल। मिथाइल NO2 के प्रेजेंस में कौन से पोजीशन पे लगा हुआ है? मिथाइल NO2 के प्रेजेंस में कौन से पोजीशन पे लगा हुआ है? तो ये भी ऑर्थो पे है और ये भी, है ना? और ऑर्थो क्या करता है भैया? बता दिया था, SIR करता है। क्या करता है? मतलब ये रिपल्शन करेगा, इसका क्या करेगा? रिपल्शन। किसके कारण? SIR। और जैसे SIR करेगा तो रिपल्शन करने लगेगा। अरे बोलो भाई, इसको नॉन प्लेनर बना देगा। क्या बना देगा? और यार आर इफेक्ट के चलते, रेजोनेटिंग इफेक्ट के चलते प्लेनर होना बहुत जरूरी है। अरे प्लेन पे नहीं हुए तो काहे का रेजोनेंस? तो तुम नॉन प्लेनर हो गए, तो इसका माइनस आर होता जरूर है,
बट काम नहीं कर पाता। गाड़ी बहुत अच्छी रखी है गैरेज में, बट तेल नहीं है, खत्म हो गया ना मामला। तो जिसमें ऑयल है और ऑयल का व्यवस्था ही नहीं है तो जाना पड़ेगा उसी से, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो। इसका काम करेगा माइनस आई। क्या काम करेगा? मेरी बातें समझ में आई मैंने क्या कहा? एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज ऑर्थो इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? ऑर्थो इफेक्ट। अब कुछ युगांडा वासी का दिमाग खुलेगा। अब वो क्या बोलते हैं, पॉइंट नंबर 5 पे जाएंगे। ऑर्थो इफेक्ट के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। अबे युगांडा वासी, ऑर्थो इफेक्ट अगर एसिडिक साइड पे लगता है तब बढ़ता है। ये NO2 पे लग रहा है, NO2 एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं शो कर रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ होने में मदद कर रहा है। फर्क समझो, एसिड यहाँ निकल रहा है। अरे H प्लस किससे निकल रहा है? NO2 से या OH से? NO2 के पास तो H है ही नहीं। अरे हाँ या ना? तो निकल रहा है यहाँ से, तो ऑर्थो यहाँ पे लगता तो सुनते भी। ये तो मदद कर रहा है निकलने में, तो इसके कारण एसिडी की स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा, क्योंकि माइनस आर काम करना बंद कर देगा। और माइनस आर ही तो यहाँ रिस्पॉन्सिबल था एसिडी की स्ट्रेंथ के। तो क्या करेगा, ले देखे माइनस साइन, लगाते रहो माइनस साइन, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे बोलो हाँ या ना? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अरे बोलो। अब आ जाओ इसके लिए, साइनाइड भी बड़ा ग्रुप होता है, बट इसके लिए प्रॉब्लम है बच्चा, ये लीनियर ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बोलो? और इस पे ऑर्थो नहीं लगता, ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता, ध्यान देंगे। और ये मैंने लिखवाया है, अब ये लिखा है, ऑर्थो इफेक्ट में चेक कर लेना। ये लीनियर ग्रुप है, इसमें ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता। नहीं लगेगा ऑर्थो तो एसआईआर भी नहीं करेगा। एसआईआर नहीं करेगा तो ये प्लानर ही रह जाएगा। अगर ये प्लानर रह जाएगा तो माइनस आर शो करेगा, और माइनस आर माइनस आई से अच्छा लगता है। लॉजिक समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो हाँ या ना? मैं फिर से बता रहा हूँ, लॉजिकली समझना। अरे भैया, किसी का रेजोनेंस होने के लिए एक प्लेन होना निहायत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों ग्रुप इसको धक्का लगा के प्लेन से बाहर कर देंगे। ठीक है, समझो मेरी बात। जैसे मान लो कि ऐसे करके फील करना चीज को, मेरा हाथ एक प्लेन है और प्लेन पे लगा ये NO2 ग्रुप है। ठीक है, जब तक ये प्लेन पे रेजोनेंस कर रहा है, प्लेन से धक्का मार के इसको जैसे पीछे कर दोगे, बात खत्म। वही काम ये दोनों कर रहा है। ये दोनों फिंगर्स मेरे, मान के चलो मिडिल फिंगर के ऊपर NO2 लगा हुआ है, ये दोनों फिंगर इसको रिपल्शन कर रहे हैं। रिपल्शन करके नॉन प्लेनर जैसे कर देंगे, रेजोनेंस ही खत्म हो गया। जब रेजोनेंस रहा ही नहीं, बेसिक कंडीशन ही आर का होता है कि एक प्लेन पे होना चाहिए, खत्म हो गया ना माइनस आर, बचा क्या? माइनस आई। इसका माइनस आर काम ही नहीं कर, यहाँ ऑर्थो ही नहीं काम करता। जब नहीं करेगा तो ये रहेगा, प्लेन पे रहेगा तो माइनस आर लगाएगा। माइनस आर इसका कमजोर था, इससे ये बेचारा काम नहीं कर पा रहा। ये बहुत अच्छी गाड़ी है, इसके पास खूब अच्छा चलती है, तेल नहीं है, खत्म मामला। इसके पास खराबी गाड़ी है, बट भर के तेल रखा हुआ है, जीतेगा ये। समझ में आई बातें मैंने क्या कहा? ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा तो ये नॉन प्लेनर नहीं होगा। ये प्लेन पे रहेगा तो माइनस आर शो करेगा, माइनस आर करेगा तो ये हो जाएगा। मेरी बातें समझ में आई? मैंने क्या कहा? इज द कंसेप्ट इज क्लियर इन दिस क्वेश्चन? कोई दिक्कत? प्लीज। और पॉइंट नंबर 5 में जो लिखा है उससे रिलेटेड सवाल अभी बताते हैं। गलती बिल्कुल मत करना और एकदम गलत सोचना ही नहीं। जो बताएंगे उसको गौर कीजिए, उसके बाद आंसर कीजिएगा। चलिए मैं तुम्हें देता हूं सवाल और आंसर करेंगे आप। चलो देखना सब कोई। 29 के बाद 30 नंबर पे गौर करें, गलती मत करोगे। हाँ, क्वेश्चन है आपके पास ऐसा कुछ। मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी दिक्कत है तो प्लीज पूछेंगे, बट बच्चा एक रिक्वेस्ट है, थ्योरी को प्लीज अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। कुछ बच्चा कभी कभी क्या बोलता है, ओ ज्यादा कंसेप्ट हो जाता है, इतना नहीं बताना चाहिए। वो भाई कहना क्या चाहते हो? मतलब तुम्हें ले दे के बासी रोटी वाली चीजें अच्छी लगती है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मेरे पास वो चीजें नहीं है। वैसे लोगों को खोजो जो तुम्हारे लायक। मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वही कंसेप्ट बजाऊंगा रियली मार्केट में चल रहा है, जिससे लाइफ सेटल होती है, जिससे सिलेक्शन होता है। बकैतीबाजी तो बिल्कुल नहीं करो। तुम्हें पैम्पर करके मुझे खुश करने का कोई शौक नहीं है। जो बिहार बोर्ड के लिए पढ़ा के केवल ये कराते हैं, तो मैं उनसे बहुत रिक्वेस्टली कहता हूँ,
मैं अगर स्टैटिकल डेटा गवर्नमेंट निकाले ना 50% बच्चा वो होता है जो सालों भर कुछ नहीं पढ़ा लिखा होता और पढ़ने लिखने वालों से ज्यादा नंबर लेके आता है। वैसे एग्जामिनेशन का क्यों मैं इज्जत दूं भाई? जो मेहनत कर रहा है बच्चा दिन रात लगा हुआ है उसको तो उतना नंबर आ गया और उसको भी उतना नंबर दे दिया आपने जिसने कुछ नहीं किया था। बट बड़े एग्जामिनेशन के अंदर नहीं होते। दूसरी बात है बिहारी माइंडसेट। जेई में जाने के बाद जॉब लग जाता है क्या? आईटी में जाने के बाद जॉब हो जाता है क्या? गवर्नमेंट जॉब कर लो, एसएससी कर लो तो एटलीस्ट 40,000 का तनख्वाह तो मिलेगा ना। माइंडसेट नंबर 2। प्रायोरिटी भी उसी के ऊपर है क्योंकि हम लोग इंस्टेंटली देखना चाहते हैं हर कुछ को। अभी पैसा खर्च किए, मॉल से 4 को कपड़ा लेके चले हैं। अभी पैसा दिए, खाने के लिए कुछ दे दिया। हमको इंस्टेंट हैप्पीनेस चाहिए। हम लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस का नहीं सोचते हैं। बड़ी संस्थान आपको इतना हाईली एजुकेट करती है कि जिंदगी भर तुम बड़ा फोड़ सकते हो लाइफ में। 4 साल आईआईटी का एजुकेशन इस लेवल पे होता है, एमबीबीएस इस लेवल पे कराया जाता है। बट हमारे यहाँ क्या चाहते हैं पता है? यू गवर्नमेंट कॉलिंग लेटर 50,000 का तनख्वाह, बस हमको जिंदगी भर 50,000 पे जीना है। अगर उसको 50 लाख का सपना दिखाओ तो आसपास के पूछते नहीं देखी होती है 50 लाख एक बार में। सॉरी फॉर दैट बट रियलिटी यही है। अब प्रॉब्लम है उसके लिए। उसको बोल दो ऐसी गाड़ी आती है ना, ना ऐसा होता कहाँ है। हमारे यहाँ मैक्स टू मैक्स फॉर्च्यूनर चलाते हैं लोग। तो काहे का बीएमडब्ल्यू है, वो कहीं कोई दूसरे स्टेट का गाड़ी घुस जाता है खगड़िया टाउन के अंदर, वो दिख गया एक आध। तो गलत फहमियां तो वहीं से जनरेट हो जाती। सच्चाई बता रहा हूँ तो पूछ लो। ऐसे भी लोग बोलते हैं कि ये सिलेक्शन होने के बाद सिक्योरिटी है क्या, मिल जाएगा। अरे आप चैलेंज लगा लीजिए ना, मैं पूरा का पूरा आपका डेटा निकालता हूँ 60 साल का। यही है ना। अरे 3 से 5 करोड़ के ऊपर तुम जा भी नहीं सकते। बट एक अच्छा आईआईटी है ना, वैसा साल में लेके गवा चुका होता है। गलत फहमी शायद आप पाल रहे हैं। तो बस यही तो मैं बता रहा हूँ ना, और अच्छी चीज के लिए मेहनत अच्छा करना पड़ेगा। इतना ही फर्क है बस। बट कंपनी, अरे मैं पूरा स्टैटिकल डेटा निकाल लेता हूँ ना। एक दिन बैठ के मैं चलो जोड़ रहा था, पूरा मत मान। मुझे भी करना है। मैं क्लेम नहीं कर रहा, मुझे क्यों करना है, क्योंकि मेरे घर में ऐसे प्रेशर्स हैं कि मुझे करना ही पड़ेगा। मैं भी लगा पा रहा हूँ कि मुझे भी लग जाए कल के दिन, इसको तो मैं रखूंगा कंटिन्यू। सॉरी, ये मेरा पैशन है भाई, करेंगे इसको। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट अगर हम निकाल भी ले, चलो एक मैथमेटिकल डेटा निकालते हैं, तो बहुत अच्छा एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हो। चलो मान लेते हैं बहुत अच्छे एग्जामिनेशन हुए, 70,000 से 1 लाख रुपए जॉब मिलेगा। बहुत अच्छा अगर बोल दिया मैं गवर्नमेंट में, बहुत अच्छा। वैसे 50,000 से ऊपर तनख्वाह ऊपर नहीं जाता है स्टार्टिंग स्टार्टिंग। आपको ही पता, मैं बोला बहुत अच्छा। 1 लाख एवरेज सैलरी निकाल रहे हैं। मैं बोलता हूँ साला तुम खर्च ही नहीं किया है। खर्च ही नहीं किया, तुम्हारा खर्चा ही नहीं है, तुमको कहीं और से पैसा आ रहा है। 1 लाख तुम्हारा सेविंग करना चालू करता है। 12 लाख का सालाना। ठीक है, खर्च ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब चलिए 12 लाख मल्टीप्लाइड में आगे होने वाला 30 साल, नहीं 30 साल, चलो तुम्हारे 35 साल जॉब का, 25 में तुम जॉब में लग गए। तो 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको थोड़ा। तो 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, बढ़ दिया 36। अरे बोलो यार, 3 करोड़ 60 लाख। अरे हाँ या ना, 3.6 सीआर से 1 मिनट, 1 मिनट डेटा निकाल रहे हैं और इसका आधा और 1 मिनट। उसके बाद 1 साल में तुम कमाई कितना? सॉरी, तुम 3.5 साल, 5 साल और जोड़ दो। तो 5 साल का बोलो, 12 × 5 = 60। 4 करोड़ 20 लाख रुपया, ठीक है। घूस कमाए बहुत। ठीक है। 80 लाख का घूस मान लेते, खर्च नहीं हुआ है। गलत फहमी मत जोड़ना, खर्च इसमें नहीं माइनस हो रहा है। तो 5 करोड़। ठीक है, खूब कंजूस आदमी थे। 2 करोड़ तो 35 साल में खर्च करवे ना करोगे। खूब कंजूस तो। अरे तुम नहीं है खर्च किए तो 5 CR से ऊपर तो आप नहीं जा सकते ना बेटा। ये पूरा स्टैटिकल डेटा बता दिया। एक सेक्शन के अंदर एक बिजनेस में, बुरा मत मानना, 5 करोड़ अपनी सेविंग अकाउंट्स में डाल दो। बैंक को बोलो इंटरेस्ट देने के लिए, इतना तनख्वाह दे देगा ना कि पूरी जिंदगी तुम आराम से खा सकते हो। 5 करोड़ का तुम 3% 4% इंटरेस्ट निकाल लो, देख लो कितना डेटा बच के आता है। निकाल लेते हैं मुँह मुँह, क्या दिक्कत है? 50,000 अगर मैं निकाल लेता हूँ 5 करोड़ का, 10% कितना होगा? 5 लाख। उसका 1% 50,000। 2% तुमको बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, अरे बहुत कम ले लिया, 1 लाख रुपया पर महीने का अकाउंट में सरप्लस हो रहा है। अरे 2 से 2.5% बैंक नहीं देगा क्या? अफाई करो, जमा करके तो देखो ना। ये लाइफ स्टाइल आपको ये स्टडी देता है। बट ये समझाना लोग के बस का बात नहीं होती। कितना भी बोलो ना, साले वहीं पे रहना चाहते हैं, उनको मेडियोकर ही जिंदगी है। तो क्या बोले हम? सॉरी फॉर दैट। इसलिए मैं नहीं बात करता, इसलिए ज्यादा मैं बात ही नहीं करता। इसलिए बेटा बोलता हूँ कॉलेज ले लो, कॉलेज ले लो, कॉलेज ले लो। कॉलेज के बाद अगर तुमको कल के दिन अगर तुमको रियली में गवर्नमेंट को सर्व ही करना है ना बेटा, तो रियली में बीपीएससी यूपीएससी अच्छा बेस्ट प्लेटफॉर्म कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि तुम ऑफिसर बनते हो, डिसीजन मेकर्स बनते हो।
डिसीजन फॉलोअर नहीं होते वहां पे। आईएएस अधिकारी के पास इतना हक है कि वो चाहे तो डिसीजन लेके गवर्नमेंट को बदल सकता है। अपने गवर्नमेंट बदल सकता है इन द सेंस क्या, उनके डिसीजन पे वो आपसे बात कर सकता है। आप लीडर लगे हुए हो, आप मिनिस्टर हो, बैठ के आपसे बात कर सकता है। कोई क्लर्क जाके नहीं बोलेगा, एक हिम्मत भी नहीं उसके आगे घुसने की ऑफिस में। एक आईएएस ऑफिसर को ही बैठाते हैं मिनिस्टर साहब कि भैया मेरे से बात कर लीजिए आप, क्योंकि वो लगता है पढ़ा लिखा है। वो तुमको मिल जाएगा कॉलेज के बाद, जो वहां पे तुम ऐसे ब्रेन सेट के साथ बैठो, यहाँ पर नहीं। बट हमारे यहाँ क्या सजाएंगे, रियली बता दो, तीन चार चीज के अलावा कुछ नहीं। बैंक, एसएससी, ज्यादा अच्छा किए तो यूपीएस, क्योंकि हमको सस्टेनेबिलिटी चाहिए। 30-40 हजार का तनख्वाह, एक सुंदर लड़की, बस। दहेज के नाम पे 20 लाख रुपया, बस। खुश पूरा परिवार हो एकदम, हो ए बाराती में जिमी जिमी चला, खूब खुश। उन्हें बोल दो कि ऐसा होता है ना, ना ना ना, ऐसा जिंदगी में है ही नहीं, पागल हो गया है। बोल के देखो, दिमाग खराब हो चुका है इसका। कभी नहीं, गलती से नहीं। और उसके बाद कुछ बच्चों का दिमाग चलता है, अब वो लेते क्या करेंगे, बोलेंगे हम ट्रेडर बनेंगे, उसके बाद फैंटेसी क्रिकेट खेलेंगे, उसमें खेल के सोचेंगे 5 करोड़ जीत जाएं। ठीक ना, आ जाओ, तुम्हें एक थोड़ी रियलिटी बतानी चाहिए कभी कभी, क्या बोलते हो। देखो सच बात बता रहे हैं, हो ना हो, ये रास्ता कॉलेजेस के बाद मिलता है। अगर तुम टॉप कॉलेज में चले गए तो वहां लोग जाते हो उतने लेवल पे, भाई देखा, एग्जाम्पल्स है। लाइफ स्टाइल बदल जाती है, बहुत कुछ चेंज होता है। बट ये बात समझाना, बच्चे के जहन जहन में ब्लड में भरा हुआ है, बच्चे के ब्लड में भरा है। बुरा मत माने, यहाँ बैठा हुआ कुछ लोग मेंटालिटी वहीं लेके बैठा हुआ है, उसको उतना ही चाहिए, उसको नहीं चाहिए ज्यादा। बोला बाद बाकी हम देख लेंगे, हर कुछ यहाँ से पैसा आ जाएगा, वहां से पैसा आ जाएगा, वो कर लेंगे, कर लेंगे ना। ई का होता है, ई का है करे। रियलिटी बता रहा हूँ भैया, इसका ड्रीम लाइफ बहुत अलग है। एमबीबीएस करने के बाद लोग बोलता है क्या एमबीबीएस के बाद जॉब नहीं लगता, सच बात है, एकदम सही कह रहे हैं आप। बट अपॉर्चुनिटी जॉब का 1000 आ चुका होता है। बड़े डॉक्टर्स के नजर में आ गए, अगर उनका हॉस्पिटल चल रहा है, जो तुम्हारे प्रोफेसर लगे हैं, वो जूनियर एसोसिएट में तुमको रख लेंगे। 50,000 लाख रुपए का तनख्वाह उनके लिए मामूली बात है। एक तो पहली बार ट्रेनिंग हो रही है तुम्हारी, वो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले तुमको कॉल करेंगे, मैम 1 घंटा बायोलॉजी पढ़ा दीजिए, 1 घंटा फिजिक्स का लेक्चर ले लीजिए। मल्टीपल पैसे का सोर्सेज ऐसे बन जाता है। अरे टैग लगने का देर है बस। वो जो टी शर्ट मिलता है ना एमबीबीएस का, जब मिलता है फलाने कॉलेज से हो, वो गाउन जो पहन के चलते, उसका प्राइड अलग है भाई, उसका स्वैग है अपना, उसका ऑरा है, रियलिटी है वो। ऑरा ऑरा जो आता है ना उसमें, रियलिटी उनका चलता है। ये बात लोग कैसे समझेंगे, जब जाएंगे तब तो वहां पे। अभी संस्कृति की गैया कोई भी बच्चा गया है इससे पहले, उसके बाद सिक्योर है, उसका लाइफ सिक्योर है। वो घुसते के साथ उस प्लेटफॉर्म पे हर दिन ये फील होगा, खूब मेहनत होगा, इससे भी ज्यादा 2 गुना 3 गुना मेहनत होगा, बट हर दिन सोने से पहले सेटिस्फेक्शन होगा, लाइफ सिक्योर हो गया आपको, आप कोई दिक्कत नहीं। बट गवर्नमेंट जॉब में एक बात ध्यान रखना, गवर्नमेंट जहां चाहे ना वहां पे। और तुमको एक बात और बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ जैसे ऐसे जगहों पे अगर तुम्हारी पोस्टिंग हो गई, नक्सली इलाकों में, सैलरी अच्छा मिल रहा है, कोई डाउट नहीं है, बट लाइफ स्टाइल के नाम पे जीरो है। आज भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं गई है, लिख लो, आज भी बिजली कटता है, कोई मार्केट नहीं है। हफ्ता में 5 दिन मार्केट लगता है, 2 दिन ऑफ, सॉरी हफ्ता में 2 दिन मार्केट लगता है, 5 दिन ऑफ। ऐसी ऐसी जगह पे पोस्टिंग होती है, मैंने देखा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैंने देखा था, गया था दीदी के रिश्ते के दौरान, भाई जंगलों से 40 किलोमीटर अंदर गए हम। वहां पे एक गांव था जिसमें मुश्किल से होगा 50 घर गिन के, उसमें एक एसबीआई के ब्रांच के नाम पे एक शटर था, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच था एसबीआई के लोगों के साथ, और वहां लोग जॉब कर रहे हैं। और तुमको 3 साल 4 साल वहां रहने कहा जाए तो सोचो, मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, गलत नहीं है। लाख रुपए का सैलरी है, जिंदगी अच्छी कटेगी, अनडाउटेडली बहुत सारे अलाउंसेज हैं, मेडिकल अलाउंस है, फलाना ढिमकाना ये वो। बट अगर तुमको लेविशनेस चाहिए ना, होरना है जिंदगी में, बहुत बड़ा करना है, तो अभी डिसीजन लेना पड़ेगा। +2 के बाद एक मेजर अपॉर्चुनिटी आता है, और उसके बाद नहीं किए तो है, फिर रास्ता तो है ही, ऐसा बात नहीं। खैर छोड़ो, आओ चलो बातें करें। बीच में तुम्हें रियलिटी चेक का बताना पड़ता है कि पढ़ाई क्यों करना है। आ जाओ, देखो यहाँ पे, आइए, बातें नहीं, युवराज, हाँ ठीक, वही करो, इधर आ जाओ। 1 2 3 4, कौन अच्छा है इनमें से, कौन अच्छा है इनमें से, एक बात बताओ इसमें से।
क्या COH ग्रुपिंग में ध्यान देंगे, COH क्या H प्लस को रिलीज करने वाला है या नहीं है? तो COH H प्लस को रिलीज करेगा बच्चा, ये भी H प्लस को करेगा, ये भी H प्लस को करेगा। बट गौर से देखो, पहले स्ट्रक्चर के अंदर ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है और मैंने लिखवाया था ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। यहाँ ऑर्थो के कारण तो कमजोर कर रहा था, अरे भैया ऑर्थो इस पे थोड़ी लग रहा था, ऑर्थो उस पे लग रहा था जो उसको मदद कर रहा है। अरे हाँ या ना, प्लीज मेरे स्टेटमेंट को गौर से सुनिएगा। ऑर्थो किस पे लग रहा था? उस ग्रुप पे लग रहा था जो एसिड होने में मदद कर रहा था। ऑर्थो वहां लग रहा है जो खुद एसिड है, फर्क है दोनों में। अरे आया नहीं आया? तो ये ऑर्थो इफेक्ट बहुत एब्रप्टली इंक्रीज कर देता है, पॉइंट नंबर 5। तो पहला तो ऑर्थो इफेक्ट के कारण अच्छा हो जाएगा। कौन से इफेक्ट के कारण? ऑर्थो इफेक्ट। क्लियर है यहां से? ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, जाके पॉइंट नंबर 5 चेक कीजिएगा। ये वाला देखो, अब इसमें इसमें मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ भी मिथाइल ग्रुप लगा है सारे बच्चे। ऑर्थो मेटा पारा, ऑर्थो मेटा और पारा, ठीक है। मेटा पोजीशन पे CH3 लगा हुआ है, CH3 मेटा से प्लस आई कर सकता है। क्या कर सकता है? प्लस आई। और ये प्लस आर नहीं करता, ये प्लस एच करता है। क्या करता है? प्लस एच। बट क्या प्लस एच शो कर पाएगा? हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस केवल ऑर्थो पारा पे हो पाता है, मेटा पे नहीं हो पाएगा। तो एच नहीं हो पाएगा, क्या करेगा? आई। यहाँ पे प्लस आई शो करेगा, प्लस एच शो करेगा। प्लस आई भी कर सकता है, प्लस एच करेगा, बट डोमिनेटिंग कौन होगा? प्लस एच। और प्लस एच प्लस आई में कौन अच्छा है? प्लस एच अच्छा है। अब प्लस एच चाहिए एसिड को क्या? उसको प्लस वाला कोई पसंद नहीं आ रहा है, बोलो हाँ या ना? तो खराब ये हो जाएगा। तो सबसे अच्छा कौन? फर्स्ट, ऑर्थो के कारण। सेकेंड और थर्ड में देखो, सेकेंड थर्ड इसमें प्लस आई, इसमें प्लस एच, तो फाइनली क्या लग रहा है? प्लस एच। इसमें क्या फाइनली? प्लस आई। तो प्लस एच नहीं चाहिए, तुम लगा ही रहे हो, तो उसको खराब ही लगेगा। तो 3 नंबर पीछे हो जाएगा। उसके उससे ऊपर थोड़ा कौन होगा? प्लस आई। इसमें कुछ भी नहीं है, सबसे नहीं नहीं नहीं, वो सबसे सेकंड नंबर पे हो। अरे ऑर्थो तो बढ़ा दिया ना, ये दोनों कमजोर कर रहे हैं, ये तो बेचारा कमजोर नहीं कर रहा। तो बताओ कौन सा हो जाएगा? फोर्थ, फॉलोड बाय 3, फॉलोड बाय सेकंड, नहीं नहीं, फॉलोड बाय सेकंड, फॉलोड बाय थर्ड। नहीं आया? अरे एसिड को कौन पसंद है? प्लस एच पसंद है क्या? प्लस आई पसंद है क्या? प्लस आई पसंद है, प्लस आर पसंद है, प्लस वाले कोई नहीं पसंद होते उसको। तो यहाँ पे प्लस एच और प्लस आई में कौन स्ट्रॉन्ग है? प्लस एच। तो इसलिए वो खराब, इसलिए 3 नंबर यहाँ पे चल रहा है। अरे बोला है ना, सेकेंड नंबर में प्लस आई लग रहा है, इसमें ना प्लस एच है ना प्लस आई है। ऑर्थो इफेक्ट तो बढ़ाता है। आया समझ में? ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है? बढ़ाता है। बातें समझ में आई? प्लीज सुनो, यहाँ ऑर्थो इफेक्ट उस पे लग रहा है जो मदद कर रहा है, ऑर्थो इफेक्ट उस पे लग रहा है जो एसिड है। फर्क है दोनों में। समझ में आ गया बात? श्रेया एंड राजश्री, अगर आपको बात ही करना है बेटा तो मैं छुट्टी दे देता हूँ, बहुत बकबक करते हो। और देखो एक बार बता देता हूँ बच्चा, कुछ चीजें ऑब्जर्व होती हैं, बस बोला नहीं जाता है। और बुद्धिमान के लिए इशारा काफी है, सुधर जाओ, नहीं तो कहीं कहीं पे देखो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास लगाना पड़ता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, नहीं तो फुल स्टॉप लगाना मुझे आता है। और जिसको बोल रहा हूँ समझ जाओ, नाम आ रहा है आप लोगों का निकल निकल के कहीं से। और तमीज सीख लो, पिछले क्लास में जो हुआ है वो दोबारा मत करना। और घर छुट्टी के बाद ना घर जाया करो, यहाँ टहलने का जरूरत नहीं है, नीचे कैमरा में सब रिकॉर्ड हो रहा है। बोलोगे किसी दिन CCTV भेज दूंगा घर तक, आंसर करते रहना। फिर COH यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, और COH बता रहा हूँ, इस प्रेमिसेस के आसपास और इस प्रेमिसेस के अंदर बिल्कुल नहीं। आप छुट्टी होने के बाद आप कहीं बैठे हैं, कहीं हैं, 1 बजे के बाद मुझे कोई मतलब, आपके पेरेंट्स जाने हैं उनको नहीं। 9-8 बजे से 12 बजे तक, 12:30 तक मेरा जगह है, यहाँ पे वही चलेगा जो मैं चाहूँ। यहाँ बदतमीजी बिल्कुल अलाउड नहीं। जगह जगह पे कैमरा लगा हुआ बेटा, इसीलिए ताकि आपकी सेफ्टी बने रहे, और सेफ्टी में थोड़ा भी छेड़छानी होगी मैं नहीं बर्दाश्त करने वाला, ठीक है। मैं कई बार देखता हूँ छुट्टी के बाद बौखते रहते हैं सड़क पे। आपका क्लास ओवर हो गया ना, आप घर चले जाए, यहाँ क्या करना है, और इंस्टीट्यूट के पास ही क्या करना है भाई। लोग बोल रहे हैं आसपास कि आप जहाँ जाते हो कहीं भी कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्या लगता है फोन कॉल्स नहीं आ रहा है? वहां एक्सचेंज से उठा लो और वहां तक चले जाओ, सब जगह कांटेक्ट में लोग हैं।
कहीं भी आप कुछ भी करेंगे ना, फट से फोन आ जाएगा। तुम टी शर्ट भी नहीं पहनोगे तब भी पहचान रहे तुम कहाँ पे जा रहे हो। ठीक है। अभी बगल में अपना ये मटन वाला शॉप भी ओपन हो रहा है ना, अपने ही कांटेक्ट में हो रहा है, उस पार में लक्ष्मी सिनेमा हॉल के पास। वहीं आ रहे हैं आप, कोई थोड़े दूसरे पहचानने वाले। तुम लोग लवली के यहाँ जाते हो, कितने बच्चे ना केवल ये बोल देते भैया के पास से हैं, वो समझ जाते हैं। ज्यादा मुझे बोलने का भी जरूरत नहीं है, अपने ही कोई जान पहचान के लोग का शॉप है वो। थोड़ा सोच समझ के बस बता दिया, अब ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा डिटेल में। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, बहुत अच्छा लगता है। मुझे एक फोन भी आया था बीच में एक पेरेंट्स का, सर आपके यहाँ केवल गर्ल्स का बैच है। मैंने बोला मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, मैं चाहता हूँ लड़के लड़कियां साथ में ग्रो हो। इट्स अ वेरी ब्रॉड माइंड सेट। बच्चा आसपास में बात नहीं करेगा, नहीं रहेगा साथ में, तो ग्रो कैसे करेगा? ये तो कॉवर्ड थॉट प्रोसेस है। मेरी भी सिस्टर अगर कोई पढ़ रही होती छोटी, तो मैं तो उसको अलाउ करूंगा, करो, बट एक हद तक ही है ना। उसके बाद तो मुझे बुरा लगेगा। ये डिसिप्लिन के बियॉन्ड है, मुझे निजी लाइफ से तो मतलब भी नहीं है तुम्हारे। तुम 4 बजे शाम में मुझे किसी अपने दोस्त के साथ तो बैठ के किसी रेस्टोरेंट में मिल गए सही हो, उससे मैं क्यों बोलूं? आपका पैसा, आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी लिबर्टी, मुझे कोई लेना देना नहीं है। पर इंस्टीट्यूट के अंदर या इंस्टीट्यूट के ट्रेनिंग के टाइम में ना, गलती से मत करना ये तो। यहाँ बस पढ़ाई होता है, पढ़ाई के लिए मतलब रखिए, बातें कीजिए, कॉपी एक्सचेंज कीजिए, साथ में खाना पीना खाइए, कोई मनाही नहीं। मैं वैसे ही पला भरा हूँ अपने लाइफ बचपन से। ज्यादा क्या ही बोलूं, सेंट जेवियर्स में 1 तक पढ़ा, उसके बाद 2 से पापा ने डीएवी में डाल दिया। कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए वो चीज। 11 12 मेरे भी फ्रेंड्स है, मेरे भी दोस्त हैं, मेरी भी बंदी है, मुझे पता है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि इस तरीके से मैं बिहेव नहीं करता। मुझे ध्यान रहता है सोसाइटी क्या कह रहे हैं, मुझे ध्यान रहता है मेरे माँ बाप को क्या इम्पैक्ट जाएगा, मुझे ध्यान रहता है आसपास में क्या लोग जाएंगे। हम कोई बड़े हाईली सिविलाइज सोसाइटी मुंबई में नहीं रह रहे, हम बिहार के बहुत छोटे से जगह पे रह रहे हैं। सोचिए यहाँ पे हर का नजर हर पे होता है। आपको नहीं लग रहा है कि लोग देख रहे हैं, बट लोग आपको देख रहे हैं। और हो सकता है आपके घर परिवार वाले में से कोई पहचान का देख ले, फिर तो फंस जाओगे। सोच समझ के टेक द डिसीजन इन द वाइज वे। ठीक है। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, समझने वाले समझ जाना। दूसरे दोबारा मुझे फोन कॉल्स नहीं आना चाहिए कहीं और से। आप जाते हो, मुझे लोग रिंग करते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता फिर ये बात सुन के। पढ़ाई के टाइम में तो एटलीस्ट मत किया करो ना, कदर करो किसी जगह का, आप पढ़ने आ रहे हो, रिस्पेक्ट योर एजुकेशन। जो जहाँ पे आप संस्थान में एजुकेशन ले रहे हो, मीटिंग पॉइंट तो बिल्कुल मत बनाओ इसको। सीओएच 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 सीओएच, ठीक है। बताओ कौन अच्छा है? वही, वेरी गुड। ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है दूसरा सीओएच एक के रिस्पेक्ट में, बहुत अच्छा क्वेश्चन ट्विस्ट किया है। देखो ये सीओएच है, तो एक को सीओएच अगर ले लिए आप, दोनों के दोनों एसिड दे सकते हैं, बट इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है ना। अगर इसको ले ले तो ये ऑर्थो हो गया। तो ऑर्थो इफेक्ट सबसे अच्छा होता है एसिड के लिए। एसिड में कहीं भी ऑर्थो देख लो, एसिड में कहीं भी ऑर्थो देख लो, डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, बोलो सबसे अच्छा वो है, सबसे अच्छा ही है। अरे बोलो हाँ या ना। और इसके रिस्पेक्ट में देखोगे बच्चा तो ऑर्थो मेटा और क्या चीज पारा, तो इसके रिस्पेक्ट में ये अच्छा नहीं है, तो बस हो जाएगा। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? आया बात समझ में कैसे? नेक्स्ट। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। आगे और देखो, चलो बताना। 32 इसी पे बेस बता रहे हैं, गलती मत करो। चलो देखो यहाँ पे पहला। हाँ हाँ, एक बार बताओ पहला अच्छा है क्या इसमें? कौन से नहीं अच्छा है? अरे पहला ऑर्थो इफेक्ट अभी क्लियरली बताया। ऑर्थो इफेक्ट इज क्वाइट, जहां भी देखो इसी को सबसे ऊपर पहुंचा दो। सबसे अच्छा कौन हो जाएगा? पहला हो जाएगा क्या? अब आ जाओ सेकेंड और थर्ड में। बच्चा देखो, ये माइनस आर लगाएगा, माइनस आई लगाएगा, माइनस आर और माइनस आई। नहीं एक मिनट सुनो, मेरी बात को समझो। ऑर्थो के कारण पहला अच्छा हो गया, सेकेंड और थर्ड में हम देखते हैं। बच्चे मैं कहता हूँ ये माइनस आर लगाएगा, लेकिन यहाँ पे ये माइनस आई लगाएगा। कौन कौन मेरी बात से सहमत है? अरे भैया, 1000 बार तुम्हें बताया ऑर्थो मेटा और पारा, ये क्या हो जाएगा बोलो? यहाँ कहाँ लगाइए भाई साहब? मेटा पे या माइनस आर नहीं होता है, क्या बचेगा केवल? और यहाँ पे माइनस आई माइनस आर दोनों होगा, बट कौन लगेगा? माइनस आर। माइनस आर माइनस आई से अच्छा होता है, तो कौन अच्छा हो जाएगा?
3 फिर फॉलोड बाय 2 और इसमें कुछ भी नहीं है तो 4। समझ में आया? तो क्या समझे तुम यहां से, समझो सब कोई। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या समझ में आया तुमको? एसिड की स्ट्रेंथ सबसे किसको स्ट्रॉन्गर कर देता है? सो ऑर्थो किसको स्ट्रॉन्गर कर देता है? एसिड। और याद रखना जो चीज एसिड को स्ट्रॉन्ग करेगा वो बेस को वीक करेगा। आगे मतलब बेसिक स्ट्रेंथ है। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्थो से कैसा है जल्दी बोलो? वीकर या स्ट्रॉन्गर? वीकर। तो क्या तुमको समझ में आया यहाँ पे क्या मैंने बोला? एसिड की स्ट्रेंथ में जहां भी क्या क्या लग जाए बोलो सब कोई, माइनस आर, माइनस आई, माइनस एच, बढ़ाएगा या घटाएगा? बढ़ाएगा। अच्छा माइनस आर और माइनस एच कहाँ कहाँ लगता है? माइनस आर और माइनस एच कहाँ कहाँ लगता है? ऑर्थो और पारा पे। उसे मेटा से कोई लेना देना नहीं है। इंडक्टिव सब जगह लगता है बट इंडक्टिव को डिस्टेंस से मतलब, बट ऑर्थो और पारा को सॉरी आर और एच को डिस्टेंस से लेना देना नहीं है। आगे आ जाइए। एसिडिक स्ट्रेंथ है क्या? एसिड किसके इनवर्सली होता है? प्लस एच प्लस आई और प्लस आर। एसिडिक स्ट्रेंथ और ऑर्थो का कैसा रिलेशन? डायरेक्टली। ऑर्थो इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो सबसे ऊपर ऑर्थो वाला चिपका दो, ठीक है? उसके बाद किसी को रखो। अब यहाँ पे सवाल होता है कि यहाँ पे आप ऑर्थो को पीछे क्यों कर दिए? क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ वाला नहीं था, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को मदद करने वाला था और उल्टा उसको कमजोर कर रहा था वो। समझ में आई बात है? तो इस एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में क्या फर्क है, समझ में आया? एसिड के बगल में अगर ऑर्थो पे लगा हुआ है तो बढ़ जाएगा, मदद करने के बाले के बगल में लगा हुआ है तो कमजोर पड़ जाएगा। आया समझ में? उसमें एग्जाम्पल देख लेना। और भैया प्लीज स्टार्ट कर लेना, दिस आर वेरी गुड एग्जाम्पल। चलो करो। खींची खींची खींची। सर अभी आपका क्लास भी रहता है क्या? क्वेश्चन बना दिए सर फिजिक्स का? हाँ हो गया था। पर अभी कहाँ क्लास रहता है अभी क्या? हाँ हम तो सोच रहे हैं सर उसका ही बायो विथ मैथ कर देते हैं 11 का। नहीं 9:30। लेकिन सर चाबी सर सुबह का फिर गौरव को दे देना पड़ेगा। आप नहीं आ जाएंगे? आप आइएगा तो फिर आपको लेट हो जाएगा। सुबह में? अच्छा ठीक है बैठिए। कीजिए कीजिए। देखो बच्चा मैं तुम्हारे अगेंस्ट में कभी नहीं हूँ, तुम्हारे फेवर में ही हूँ हर जगह। बी स्मार्ट। इनकम, लव लाइफ और प्लानिंग को कभी शेयर नहीं करना चाहिए मार्केट में। अगर तुम कुछ बुरा चाहते हो तो करो। अपने पैसे कितने कमा रहे हो प्लीज मत शेयर करो। आपके लाइफ में क्या चल रहा है पर्सनली प्लीज डोंट शेयर इट। और अपना प्लानिंग क्या है फ्यूचर का प्लीज मत शेयर करो। जब तक रिजल्ट ना आ जाए इन तीनों का, लोग तुमको ना कहने लगे कि तुम पैसे वाले हो, लोग तुमको ना कहने लगे तुम सक्सेसफुल हो, लोग तुम्हें ना कहने हो ये लोग अच्छा कि इसलिए आसान जिंदगी में है, तो प्लीज मत शेयर करो। रियली बता रहा हूँ ये तुम्हें काम आएगा पूरी जिंदगी भर। एक आईपीएल जो भी चल रहा है ना, आईपीएल ऐसे याद रखना, इनकम, प्लानिंग एंड लव लाइफ, नेवर शेयर इट इन द पब्लिक। इफ यू वांट टू गो इन द, करो जो भी करना है प्राइवेट में रहो प्लीज। कभी मत बताओ। कभी सोशल मीडिया पे गलती से मत डालो कि कुछ अगर बुरा होता है देखते क्या है सोशल मीडिया पे जाके दुखरा वाला मैसेज स्टेटस डाल देते हैं। तुमको एक के साथ प्रॉब्लम है दुनिया को ब्लेम कर रहे हो, बेवकूफ हो गया। बर्दाश्त करने की आदत डालो ना। एक बच्चा आया था देखे 500 का ले लिया, मान के चलो 50 गो नोट, 25,000 रुपया होगा। और उसको तकिया पैसे रख लिया सुतल, और उसको फोटो डाल रहा है मेरी जिंदगी में पैसे का है, और पीछे दुखरा वाला गाना लगा दिया। अब उसको प्रॉब्लम क्या होगा मैं बताता हूँ डिटेलिंग। उसको प्रॉब्लम होगा उसको कोई बंदी छोड़ के गई होगी और पैसा सजा के दिखा रहा है, अब जिंदगी में मेरे पैसा रह गया, 25,000 कहीं से आ गया उसको। भाई हंसी तब लगता है, ऐसे 25,000 कितने सारे होते हैं, लेकिन क्यों लगाना? बचपना है, समझो चीजों को, ये बड़े नहीं हुए हो।
तुम चुपचाप लिखोगे युवराज? सबको सजेशन देते चलो। वैसे ही भी कुछ बोले ना, गार्जियन का फोन आया कि ऐसे गर्ल्स का, बोले नहीं होगा स्पेशल बैच। स्पेशल बैच क्या होता है? मेरे को सब बच्चे हैं, पढ़ेंगे वो साथ में। अब आपको नहीं पढ़ाना, आपको चॉइसेस नहीं है, आपकी चॉइस। मैं कभी भी फ्रीडम पे कोई क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मेरा भी परवरिश वैसा ही हुआ है। बट भैया इतना मुझे पता है कि पब्लिक में क्या होता है और प्राइवेट में क्या होता है। ठीक है। ऑब्जर्वेशन 1 महीने से होता है तभी लोग बोला जाता है, 1-2 दिन का नहीं है। और आप लोग कतई बेवकूफ इंसान हो, और कुछ नहीं। दिमाग या तो बचपना है, या बाजीराव मस्तानी ज्यादा हो रही है। करो, पानी लेके आओ तो ये सर। देखो ना, कहीं व्यवस्था करो ना भाई। है बोतल। फेंकना मत। ये पीछे तुम्हारे बेटी में थी, उनको नहीं दे सकता था? मतलब सला मैं डांटा सीरियसली ले लिया है। हैं? परसों बायो का क्लास बंक किया भाई। नेवर एवर डू दैट। गलती से भी नहीं। क्लासेस बंक करना, क्लासेस छोड़ के कहीं जाना इज नॉट अलाउड। पेरेंट्स से पूछवा दीजिए, जहां जाने जाइए, मुझे कोई लेना देना। दिल्ली में थे पीयूष। दिल्ली गए थे मम्मी के साथ। भैया भी ठीक है वो लोग। आपने ही कल फोन किया था। क्या नाम हुआ? कुछ पढ़े हैं पहले से? 11th में? एकदम नहीं। बाहर थे यहाँ? बाहर पढ़ रहे थे, यहाँ थे? कहाँ थे? यहीं पे थे? ऑनलाइन? सब्सक्रिप्शन पीडब्ल्यू? वो तो सब बच्चे के पास होता है आजकल, हो ना हो पीडब्ल्यू का सब्सक्रिप्शन। लेकिन देखो मैं क्या कहता हूँ, पढ़ा अच्छा रहे हैं टीचर, हम ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। टीचर बुरे नहीं है, अनडाउटेडली। जी। आप लोग जो शिपिंग एड्रेस देते हैं साफल्या का, हैं? यही साला समझ में नहीं आता, सामान मंगा लेता है सामान यहाँ पर। चलो सब यहाँ किया हुआ है शिपिंग।
वो लालू भी एक दिन लाया था, लालू और उसका ग्रुप ने आया तीनों तीनों। क्या करने जाता है ये लोग पटना? लो भाई, तो पानी भरवा दिया ना तुम्हारा। है यार। और नवनीत कहाँ है भाई? कितना बिहा करता है यार ये लोग, नहीं सुधरेगा। कैसे? हाँ टूट गया है? तो 4 दिन में हाथ ठीक हो? 1 महीना? अच्छा, 2 4। तो आपका बायो या मैथ्स है? मैथ्स है। 8 बजे आए थे आप? अभी जहां से चल रहा है वहां कंटिन्यू कीजिए। मैं अभी लास्ट में रिकमेंड कर दूंगा क्या करना है, ठीक है? मिलते हुए जाइए। सुनो, 11th के जो बच्चे हैं, जो भी इन्फॉर्म बच्चे आ रहे हैं आपके टच में हैं, उनका बायो विथ मैथ्स कल से कर दिया गया है। मतलब उनका जिनका बायो विथ मैथ्स दोनों लेना चाह रहे हैं, जैसे आप लोगों का है, तो वो भी उनको कर दिया जाएगा। 6:30 से 7:30 रहेगा बायोलॉजी। 7:30 से लगभग 9:15 तक मेरा बैच जो आपसे पहले चलता है। और उसके बाद रहेगा मैथ्स का क्लास 15 मिनट के गैप के बाद। ठीक है? तो बायो विथ मैथ्स भी हो जाएगा उनका। बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं ना, पता नहीं उनको क्या है, किसने किया, पर उनको करना है बायो विथ मैथ्स। अब उनको करना है तो मैं मना क्यों करूं? अब तुम्हें मिठाइयाँ खानी है, खाओ, मैं तो बेच ही रहा हूँ ना। मुझे करो। रिकमेंड नहीं करता। जो बच्ची आई थी उनको बोला कि नो मत लो बायो विथ मैथ्स, उनका चेहरा उतर गया। बोला चलो मैं ही कर देता हूँ अपने साइड से। उनको लगता है कि चलो बायो विथ मैथ्स कर लेंगे तो मैं क्यों किसी के क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाऊं। बट टफ होता है भाई, बहुत टफ है। इट्स नॉट दैट इजी। बायो बायो है, मैथ्स मैथ्स है, बहुत मैथ्स है। क्या मैथ्स वाले जानते होंगे मैथ्स कितना पढ़ना है? वो 10th वाला मैथ्स नहीं है कि बना लिया वर्कशीट खत्म हो गया। ऐसा लगता होता है तो अंत ही नहीं है। और बायो का भी कोई एंड नहीं है। रियली मैं बता रहा हूँ। अभी मैं कोई बुराई नहीं करना चाहता, मेरे टीचर हैं, बट एज ए स्टूडेंट मैं गौरव का बुराई करता हूँ। वो बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, ही इज माई स्टूडेंट ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द बैच, जब मैं शुरू किया था पढ़ाना। रियली में वो बैठ के लाइब्रेरी ज्वाइन करके अपने वो पढ़ाई करता है, रात 10 बजे तक लाइब्रेरी में रहता है वो। और वो नोट्स बनाता है बजाते आप लोग के लिए प्रिपेयर्ड। उसका फर्स्ट सेक्शन है जब वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा है आके। इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट था, हिंदी स्विच कर लिया वो, तो उसको काफी मजा भी आ रहा है। आप लोग में इंफॉर्मेशन शेयर करने का, नीट लेवल तक जाओ, ये करो वो करो। बिहार बोर्ड में क्या है, ज्यादा उड़ान भरेंगे ना, बस बच्चा पढ़ने छोड़ देगा। गलती बच्चा का नहीं है, 9 तक बच्चा पढ़ता ही नहीं, 10th का बोर्ड दे देता है। अब सोचो उसके साथ चैलेंज कितना है। उसको कोई ही नहीं साइंस का पता है, एकाएक उसको 10th का बोर्ड आप दिलवा दिए। उसका बोले 11th 12th में साइंस पढ़ने के लिए, वो भी जाके जेई मेंस लेवल का, नहीं होगा उससे। बोर्ड तक सही है, उससे ऊपर नहीं। उसको एक एक चीज हिंदी में घुमाना पड़ता है, बैठा बैठा बस लिखो ये। बिहार बोर्ड का रणनीति ही दूसरा है। गलती टीचर की नहीं है, शिक्षा ऐसा ही दिया गया है भाई। आप कभी देखोगे 13 13 साल का लड़का लड़की ना 10th बोर्ड का परीक्षा दे रहा है, क्योंकि हाँ उसको पढ़ना ही नहीं है ना। 9th का सर्टिफिकेट कहीं से ले आया, 10th बोर्ड में बैठ गया, ना उसके ऊपर कोई स्क्रूटनी है ना कोई जांच होता है, बस वो 10th बोर्ड दे। वो भी 10th बोर्ड में क्या लिखवा लिया, छुट्टी वाला संस्थान, बस हो गया उसका कल्याण। अब 11 12 में आ गया, अब उसको देखा भीड़ कहाँ है। कॉमर्स पढ़ाई ज्यादा होता नहीं, जबकि बहुत अच्छा सेक्शन है। आर्ट्स कोई लेना नहीं चाहता, उसे सोचता है कि इज्जत गिर जाएगा, गलत फहमी है। और बचता है साइंस रे, फिजिक्स पकड़ो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये साइकिल लेके उधर इधर। देखते भीड़ देखते हैं सुबह सुबह। एक बच्चे शहर के नहीं होते वो, मैक्सिमम बच्चे 3 से 4 किलोमीटर गांव से आ रहे हैं, एंड लिटरली। अब वो भीड़ चल रहा है रे। ओ, कॉपी को, कॉपी है, देखिए कॉपी, उसको 3 फोल्ड, यहाँ पे ऐसे करके उसके बाद जो घुसे क्लास में। कुछ कुछ खाते रहेगा दिलरुबा, वो गुटखा गुटखा आता है, खाएगा, उसको फेंक के फिर क्लास में घुसेगा गमछी लेके।
क्या चल रहा है आज? कुछ भी चल रहा होता है, कुछ पता ही नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे इतने टैलेंटेड होते हैं, बियर्ड। मैं जैसे आयुषी नंदन से मिला था, रियली टैलेंटेड बच्ची। उस बच्ची का मुझे लग रहा है अगर वो जैसे जा रही है, वो फर्स्ट ईयर में यूपीएससी मारेगी बस, पक्का। आयुषी नंदन रैंक 1 था जिसका, खगड़िया टाउन से। वेरी गुड स्टूडेंट। कुछ बच्चे आउटस्टैंडिंग होते हैं, वेरी स्मार्ट, पढ़ने का उतनी इच्छा होगा, खूब पढ़ेंगे, अलग अलग जगह से पढ़ेंगे। क्या कर सकते हैं, भीड़ का उनके साथ प्रॉब्लम है। भीड़ का टीचर्स भी बहुत अच्छे होते हैं कुछ, बट वो क्या करेंगे, मेजोरिटी 90% को वैसे ही पढ़ना है। अब उसको तुम बोलोगे न ऑर्थो इफेक्ट, हे सर बेंजीन रिंग तक ठीक था। ये क्या है, ये सबसे दूरी रखिए हमको थोड़ा। ये प्रॉब्लम है। सवाल भी बताया था ना अगर इंग्लिश का तुम लोगों को, नहीं बताया था? इंग्लिश में जंबल वर्ड आता है, जैसे मान के चलो बोल रहे हैं, जैसे एग्जाम, इज माई नेम राम, उसको जंबलिंग कीजिए, माई नेम इज राम। इस हद तक ग्रामर आता है और लोग वही सॉल्व करके खुश रहते हैं, तो क्या कीजिएगा? हेलो, हाँ बोलिए। कितना? तो आप ही दीजिएगा, आप ही दीजिएगा। हाँ हाँ, हमें कह देंगे। 400 ने 300 देंगे, 400 नहीं देंगे। तो 300 ने नहीं लेगा, 300, 300 बोलिए ना उसको। थर्टी टू या 31? 33 बनाए क्या? आ जाओ है, फिर बात कर रहा है। इनमें से कौन अच्छा एसिड है, 1 2 3? इनमें से कौन अच्छा एसिड है? अच्छा 1 2 3 मुझे बताना, 1 2 3 कौन सा बेस्ट एसिड है बोलो? पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, बोलो। पहला सही है। पहला के पोजीशन में ऑर्थो लगा हुआ है क्या? दूसरा में क्या तकलीफ हुआ? अरे इधर भी ऑर्थो है, इधर भी ऑर्थो है, ऑर्थो पे लगा है, ऑर्थो पे लगा है, इसको क्यों नहीं काउंट कर सकते आप? ऑर्थो ही है ना, ऑर्थो पे रिपल्सन, हाई रिपल्सन होगा, तो दूसरा सबसे अच्छा, पहला और तीसरे में कुछ भी नहीं है। आया समझ में? ये पीवाई क्यू है, इजी है, बोलो। बना लोगे? अरे बोलो भाई। अच्छा एक चीज और लिख लेना, 34। अगर आपको बच्चे ये दे दिया, ये सीरीज दिमाग में रखना है, चलो अब एंड करेंगे इसको। अगर आपको दे दिया, देखो देखो यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान देना, अगर आपको मिथेनॉल दे दे, ठीक है, वाटर दे दे, और कोई हाइयर अल्कोहल दे दे, हाइयर अल्कोहल मतलब इथेनॉल, एटीओएच, प्रोपेनॉल, पीआरओएच दे दे, मिथेनॉल केवल वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, और वाटर ज्यादा अच्छा एसिड इन कंपेयर टू अल्कोहल, बट फील नहीं आ रहा हो, ये पानी पीने में गला में नहीं लगता और लगता है, क्या बोलते हो?
तो गला में लगने से एसिडिक स्ट्रेंथ पॉसिबल नहीं होता। मिथेनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन हायर अल्कोहल। ये सीरीज याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 2 में आने वाला है। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म अब परसों वाले क्लास से स्टार्ट हो जाएगा प्रोबेबली, मतलब सैटरडे से स्टार्ट हो जाएगा। नहीं सैटरडे नहीं, नेक्स्ट मंथ, हाँ नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। आरएफ ऊपर स्टार्ट हो गया है एक क्लास। हाँ हाँ कल ओपन है भाई, छुट्टी इतना पड़ गया तुम लोग, अब क्या। मैं तो मैं मैथ्स वाले सर छुट्टी बोल रहे थे कल, मैथ्स में छुट्टी हो जाए, चलो मेरा क्लास हो जाएगा, मेरा होगा भाई, मेरा मैथ्स में छुट्टी हो सकता है। मैथ्स क्यों छुट्टी होगा भाई। हाँ? अच्छा देख लेते हैं सर को अगर रेस्ट चाहिए तो सर को मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा क्लासेस लगेगा, मेरा कल गैप था, मैं दूंगा क्लास। ठीक है चलो, फिजिक्स होगा कल, फिजिक्स होगा और बहुत होगा। लिखो अच्छा खासा होगा फिजिक्स, कॉपी करो। उस तरीके से एक और याद रखिएगा, 35 नंबर, अगर SCOH दे दे मिथेनोइक एसिड और दे दे एक कार्बोक्सिलिक एसिड और कोई इथेनोइक एसिड दे दे, तो याद रखिएगा पहला अच्छा है, दूसरा फिर तीसरा, ऐसे कर याद रख लो। ये सीरीज को इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस टू सीरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में रखेंगे, ये दोनों चैप्टर में आने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अल्कोहल में। ठीक है, मिथेनोइक एसिड, सॉरी व्हाट इज दैट, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक में कुछ है, बेंजोइक एसिड, सॉरी फॉर दैट, एंड इथेनोइक एसिड। याद है क्या, सबसे अच्छा मिथेनोइक, बेंजोइक एंड फॉलोड बाय इथेनोइक। ये दोनों सीरीज को दिमाग में रखना है, स्टार कर लो, लिख लो। और सब तुमको बना ही दिया, ऑर्थो इफेक्ट करा दिया, चलो ये हो गया। आइए बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ा करें, एसिडिक स्ट्रेंथ खत्म, अब बेसिक स्ट्रेंथ, उसके बाद बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, उसके बाद ये चैप्टर एंड। क्या समझिए बात को। मैडम बेंजीन रिंग में बनाते बीच में गोला, कुछ लोग ऐसे ही साइक्लोहेक्सेन बनाते रहते हैं बैठ के। चलो आइए बेसिक स्ट्रेंथ चेक करें, एसिडिक समझ में आ गया सबको। कौन छोड़ दे, अब बेसिक स्ट्रेंथ का 10 सवाल निपटाएंगे आज। तुम लोग को ज्यादा पढ़ाते हैं कभी भी, आज तो इतना कम पढ़ाया यार, आज तो तुम लोग को केवल ज्ञान देने में चला गया, क्या बोलते हो। ऐसा ज्ञान देने वाला सब क्लास अच्छा लगता है तुम्हें। हरकतें सुधारो। तुम्हें लगता नहीं होगा मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मैं सब ऑब्जर्व करता हूँ, बस मैं बोलता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता बस बोलना, बट ज्यादा होगा तो फिर क्या बोले, ध्यान रखो। हाँ क्या हुआ, टी शर्ट बचा हो रहा है, अब बोलो तो मैं टेक्स्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। अब वो मैन्युफैक्चरर थोड़े से टाइम लगा रहे, मैं क्या करूँ। प्रिंट आउट तो नहीं हो रहा ना, बन रहा है, बनने में थोड़ा टाइम जाएगा। एक नहीं, लगभग 200 टी शर्ट्स ऑर्डर्ड है, 200 टी शर्ट्स ऑर्डर है, एक दो थोड़ी ऑर्डर। आप लोग को 150 तो आप में चला जाएगा केवल, नीचे ऊपर मिला के लगभग 75 आप लोग हैं, तो ऊपर नीचे मिला के डेढ़ दो से मल्टीप्लाई कर लो, चला गया लगभग 50। मैंने एक्स्ट्रा और किया है 11th वगैरह वाले, 200 ऑर्डर में है, एक दो थोड़ी, आ जाएगा प्रोबेबली। चलो देखो, आज आपका नीचे वाले क्लास का पूरा फर्नीचर आ जाएगा, कुछ दिन नीचे वाला क्लास ओपन हो जाएगा प्रोबेबली, कोशिश में लगे। आज क्या 29 है ना, 30, 29 है आज, 1 तारीख से प्रोबेबली शायद। इलेक्ट्रिसिटी हो गया है, लाइन वाइन सारा कुछ हो गया है, बस आगे में थोड़ा करा देंगे वो, साफल्य का पूरा लाइट वाइट लगा देंगे हम। वो नहीं, एलईडी नहीं लगा देंगे, घूम रहा है, बुक 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 बुक, वो नहीं रहेगा भाई। एक कोई ऐसा नहीं कि मोमोज वाला, हाँ मोमोज वाला लगे ले।
खाने का दुकान थोड़ी है। ये अच्छा बना रहा है। हाँ। अब देखो चंपारण मटन वाले वहां बेचेंगे जाके फिर। ऐसा नहीं साला, नली लेके तुम लोग बैठ जाओ क्लास के अंदर। ऐसा नहीं करना भाई। पढ़ते हैं क्या? चलो देखो इधर, बेसिक स्ट्रेंथ। आओ चेक करें। पहला सवाल। चलो बताओ आंसर कौन सा होगा सही। अगर तुम्हें पता है तो तुम आंसर कर लोगे, बोलो। कौन सा अच्छा है? इसका रूल है। उसमें क्या बनाते थे बोलो? कंजुगेट बेस बनाते थे एसिड का। इसका कंजुगेट एसिड बनाओगे बेस का। कैसे बनाना पड़ेगा? मेरी बात को ध्यान दो, इधर 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 इधर। तो बन जाएगा HF, HCl, HBr, HI। एक मिनट। सबसे अच्छा एसिड कौन है? सबसे अच्छा एसिड कौन है ये तो तुम्हें बताया है। आयोडीन वाला क्यों, किसके बेसिस पे देखते हैं? साइज, वेरी गुड। साइज के बेसिस पे ये है, जो सबसे अच्छा एसिड है उसका बेस उतना कमजोर है। अरे बोलो हाँ या ना। स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस बनता है ना। तो सबसे बताओ वीक बेस कौन सा है? फ्लोरीन हो जाएगा। सबसे अच्छा एसिड कौन है? अरे सबसे अच्छा एसिड ये है ना। तो इसका बेस कैसे बनेगा? -H+ I- बनेगा ना। उस तरीके से इसका क्या बनेगा? Br- इसका, Cl- इसका, F-। स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है? ये है। स्ट्रॉन्गेस्ट है तो उसका बेस सबसे कमजोर होगा। आंसर इज दिस। अरे नहीं आया। अभी भी नहीं आया। अरे स्ट्रॉन्गर एसिड का वीक बेस बनता है। बताया था ना। चलो नेक्स्ट। बताइए सब कोई। उसी बेसिस पे बताना है और गलती नहीं करना है। चलो बताओ। ये भी बनवाया है तुमसे। सब में H+ ऐड करो। क्या बन जाएगा बोलो H+ ऐड करने के बाद? बोलो बोलो बोलो। CH4, NH3, H2O, HF। सबसे अच्छा एसिड कौन है? सबसे अच्छा एसिड कौन है? लेफ्ट टू राइट देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी चेक करते हैं। अब बोलो कौन है? देखो 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 जाके, पहला दूसरा क्वेश्चन भी यही है शायद। CH4 सबसे अच्छा एसिड है क्या? कुछ का कुछ बोल रहा है भाई। देखो जाके पहला क्वेश्चन क्या था। सब भूल भगोस के बैठे हुए हैं। HF इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। अरे बोलो हाँ या ना। है। जो स्ट्रॉन्ग है उसका बेस सबसे वीक होगा। आंसर इज दिस। अरे नहीं हुआ क्या? स्ट्रॉन्गर एसिड हैज अ वीकर कंजुगेट बेस। अरे बताया था ना। इसमें इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी चेक करते हैं। युगांडा वासी सब भूल जाते हैं। और यहाँ पे साइज चेक करते हैं। टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। पिछला लेक्चर जाके देखे, पहला दूसरा क्वेश्चन यही है। अब बोलो। अब गलती मत करना। RO- RS-। अब बोलो उसी बेसिस पे। बहुत घटिया इंसान है तुम लोग। RS अच्छा है। RO-, अरे ROH बनाओगे ना। और RSH, एसिड कौन अच्छा है बोलो तो? अगर अच्छा है तो ये खराब होगा। अरे आया नहीं आया। उल्टा आंसर करते हैं। सब भूल के बैठे हुए हैं। बोलो कौन? देखो एक मिनट बात समझो। दोनों के पास लोन पेयर होगा हाँ या ना? बताओ बेस वो अच्छा होता है जो लोन पेयर दे दे अपना। हालांकि दोनों नहीं देना चाहता। नाइट्रोजन भी खराब और ऑक्सीजन भी खराब। बट ज्यादा खराब कौन है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। उससे मांगने जाओगे भगा देगा। अच्छा नाइट्रोजन ही होगा। खराब है लेकिन इससे अच्छा है। आया समझ में? अरे यार, बेस वो अच्छा जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर? तो भैया FON याद है ना। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑक्सीजन का ज्यादा है किससे? नाइट्रोजन से। तो ये अपना लोन पेयर नहीं देना चाहेगा, ये देना चाहेगा। बस खत्म हो। बोलो फिर से। R3N।
और R3P सोच के। अच्छा बताओ नाइट्रोजन और फास्फोरस में साइज किसका ज्यादा? फास्फोरस का ज्यादा, जिसका साइज ज्यादा वो एसिड अच्छा, एसिड ज्यादा बेस। आया? अरे बोलो एसिडिक स्ट्रेंथ दो दो ग्राउंड पे चेक कर रहे थे ना, सब भूल गए हैं साइज पे और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी पे। तुम लोग सही बात बोलो, तुम लोग पुराना लेक्चर ना अच्छे से चेक किया करो। कल भी मैं रिटर्न होते वक्त आपको फॉरवर्ड किया था लेक्चर, इसी बेसिस पे घर पे आके रिवाइज करेंगे। सब कुछ बताया हुआ वहां पे, घर में बैठ जाएंगे बस लिंक पे क्लिक करके फिर सो जाएंगे। युगांडा वासी। बताओ, ये नहीं बताओगे तो दूसरा क्वेश्चन दूंगा। बोलो, पहला दूसरा तीसरा, अब बोलो। अच्छा बेस वो है जो इलेक्ट्रॉन देने के काबिल हो, अब बोलो। वो है जो इलेक्ट्रॉन देने के काबिल हो, फिर से सोच के आंसर करना। भाई इलेक्ट्रॉन दे देगा ये, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा है उसका। लेगा या देगा? ले लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो अच्छा कहलाएगा क्या? एक्सेप्टर्स आर एसिड, एक्सेप्टर्स आर एसिड, डोनर्स आर बेस, तो देगा कौन? अरे होगा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन एसिडिक स्ट्रेंथ साइज पे और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी पे निर्भर करता है। सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ट्रिपल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सबसे ज्यादा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो बेस सबसे खराब होगा ना, हम बेसिक कर रहे हैं। करो कॉपी। आई थिंक अपकमिंग सैटरडे विल बी द लास्ट क्लास ऑफ जीओसी। खत्म हो जाएगा इस वीक में, नेक्स्ट वीक से हम लोग आरएम स्टार्ट कर देंगे। ओके, चलो अच्छे से रिवाइज कर लेना। अच्छा खासा नोट्स बन गया होगा।